तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगा। आज की रिवीजन सीरीज के हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो बायो का क्लास 11 का चैप्टर करने जा रहे हैं, प्लांट किंगडम। और ये बहुत प्यारा चैप्टर है। फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए 2 to 3 पेजेस के अंदर, जो कि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है, जो कि आपके यहाँ पे 80 से 90% आपके जो क्वेश्चन है बायो के नीट में आपके इसी नोट से आते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ हमारे इंग्लिश वर्ड के ऐप पर। फटाफट जाकर डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.engword.co.in। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाकर चेकआउट करें। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, बहुत भला हो जाएगा तुम्हारे उन नोट्स। और बाकी हमारी मार्क और एनसीईआरटी सीरीज भी यहाँ पे चल रही है एक तरीके से। यहाँ पे मतलब 20 मिनट रिवीजन सीरीज, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। इंस्टाग्राम का गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लें और फटाफट चैप्टर को हम शुरू कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करूँ, मैंने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, अभी तक नहीं देखा तो जाकर फटाफट देख लें। उसके बाद ही मेरी चीज़ समझ में थोड़ी थोड़ी आएंगी। सबसे पहले प्लांटे के अंदर हम जैसे बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम के अंदर आपको एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। पहले यहाँ पे कुछ बातें करी गई, जैसे पहले साइनोबैक्टीरिया आपका ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे रिफर किया जाता था, बट अब यहाँ पे ये एल्गे नहीं माना जाता इसे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस हुए। मेन यहाँ पे जो मैंने लाइंस मार्क करी हैं, इनसे ही आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं। लीनियस ने एक सिस्टम दिया था, तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम था वो, जो कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया गया था। एंड उस यहाँ पे सिस्टम के अंदर ओनली आपका ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर हो गया या फिर नंबर हो गया, शेप ऑफ लीव्स, इन सबको यहाँ पे बेसिकली स्टडी करके आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर यहाँ पे बेसिकली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को यहाँ पे सेपरेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो बेस्ड थे ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे उनके अंदर यहाँ पे चीजें थी, इसलिए यहाँ पे दे वर बेस्ड ऑन अ वेरी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए यहाँ पे इनको यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को यहाँ पे सेपरेट किया गया था। और एक और इंपॉर्टेंट बात कीजिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम था, उसने वो इक्वल वेटेज दे दी थी यहाँ पे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने इक्वल वेटेज दी थी। तो ये एक तरीके के डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ मैं आपको, या फिर आप इसको समझ सकते हो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उस समय यहाँ पे दी गई थी। बट यहाँ पे इसको अगेंस्ट में एक बहुत प्यारा सिस्टम लेके आया गया, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली ये नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे बेस्ड था। ठीक है, नेचुरल चीज़ यहाँ पे बेस्ड था, जिसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं थे, यहाँ पे आपके इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, आपके फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, है ना, ये सब आपके यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड थे। तो एक्सटर्नली नहीं, बाकी ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये भी आपके इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड थी। और बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये हमारे प्यारे यहाँ पे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, बेंथम एंड हुकर आप क्लासिफिकेशन से कहते हो, यहाँ पे इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम प्लीज आप याद कर लेना, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, कभी कभी पूछ लेते हैं। यहाँ पे इस समय आपका जो करंट में आपका जो सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेस्ड है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे। तो यहाँ पे आपके काफी सारे, एक बार यहाँ पे आपका एमसीक्यू पूछा गया है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, बेसिकली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे यहाँ पे बेस्ड है, इसका ये चल रहा है। और यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे नंबर्स एंड कोड्स यहाँ पे असाइन किए जाते हैं आपके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। तो न्यूमेरिकल है, तो वहीं से आपको समझ में आ गया कि डेटा, नंबर एंड कोड्स के बीच में बेसिकली यहाँ पे बात हो रही होगी। दो चीजें आपको और देखने को मिलती है यहाँ पे देखो, एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन दिस वेव ईच कैरेक्टर इज इक्वल एंड इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, प्लीज ये 100 वर्ड आप मार्क करके चलना, हंड्रेड्स, कभी कभी थाउजेंड्स भी यहाँ पे लिख के आ जाता, तो एमसीक्यू में कभी कभी आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे दो चीजें आपको मैंने बताई, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। पहली बात कीमो मतलब केमिकल, कीमोटैक्सोनॉमी तो मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। बेसिकली यहाँ पे आप हम इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपको कीमोटैक्सोनॉमी से केमिकल्स याद हो गया। दूसरी बार साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, नाम से इनकी सब चीजें जुड़ी हुई हैं। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, ये आपकी इन टाइप के यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर चीजें आती हैं। आई होप कि तुम यहाँ तक चीज समझ में आ गई हो। फटाफट से अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एल्गे सबसे नंबर 1 आपका यहाँ पे टॉपिक। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग, इसमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। सिंपल थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, याद रखना, एंड लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक ये होते हैं, मतलब बोथ फ्रेश वाटर और मरीन, आपको दोनों में देखने को मिल रहा होगा। और ये जो आपकी शुरू की 2 लाइनें, ये बहुत बार आपसे नीट में भी पूछी गई हैं कि कौन किसकी हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं। तो याद रखना है, एल्गे की बात कर रहे हैं, जिसमें एक्वेटिक भी देखने को मिलेगा, सिंपल भी देखने को मिलेगा, थैलोइड भी देखने को मिलेगा, और क्लोरोफिल तो आपको हो गई होगा। यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे मॉइस्ट स्टोन सॉइल वुड में रहता है, तो याद रखना चाहो तो रख सकते हो। 2 एसोसिएशंस देखने को मिलेंगी, एक आपकी लाइकन देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं, जिसमें एसोसिएशन विद फंजाई होता है, और दूसरा होता है एनिमल्स के साथ एसोसिएशन, जैसे आपका स्लॉथ बियर के अंदर यहाँ पे एसोसिएशन आपका जिसके साथ हो गया। ये 2 आपके एसोसिएशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एल्गे की जो आपकी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइज के फॉर्म की, बेसिकली वेरिएबल होता है हर जगह। जहाँ पे आपके कॉलोनियल फॉर्म अगर बोले, कॉलोनियल फॉर्म एल्गी बोले, तो वॉल्वॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वॉल्वॉक्स जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनियल फॉर्म होता है। सीवी से याद रखना, सीवी हम देते हैं ना, सीवी होती है, तो ये याद रखो आपकी कॉलोनियल फॉर्म और वॉल्वैक्स, सीवी कॉलोनियल फॉर्म और वॉल्वैक्स। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हो। फिलामेंटियस फॉर्म क्या होगा? फिलामेंटियस फॉर्म की बात करें, इसमें
दो चीज़ें होती हैं, यूएस से याद कर सकते हो फिलामेंटस फॉर्म आपके हो गए यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। अगले पेज पे इसके डायग्राम्स भी वो आपको दिखा दूंगा, बट आप ऐसे याद कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कॉलोनियल फॉर्म हो गया और यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म हो गया। यहाँ पे मरीन फॉर्म्स की बात करें, मरीन फॉर्म में कैल्प्स हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग ही लगता है। मरीन फॉर्म में कैल्प्स हो गया, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, बेसिकली यहाँ पे मैसिव प्लांट बॉडीज यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं। तो आपने तीन चीजें देखी, सबसे पहले आपने कॉलोनियल फॉर्म देखा, कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है, सीवी से याद किया, मतलब कॉलोनियल फॉर्म तो वॉल्वेक्स। दूसरा फिलामेंटिस हो गया, फिलामेंटिस में कैसे याद करवाया, यूएस से याद कर लो, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। और लास्ट आपका मरीन फॉर्म हो गया जिसमें आपका कैल्प्स हो गया, जिसमें आपका क्या हो गया, कैल्प्स हो गया। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको हर चीज का देखना है कि किससे रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये तीनों मेथड से यूज कर रहा होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दोनों आपके यहाँ पे बेसिकली मेथड आपका यूज कर रहा होता है। और यहाँ पे वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अभी हम आगे एक टेबल देखेंगे, उसमें भी ये सब चीजें अगर होपफुली लिखी हो, बाकी आप खुद भी इसकी एक टेबल बना सकते हो कि कौन कौन से कैसे कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है। बार बार रिवाइज करोगे जब भी समझ में आने वाला है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स का यहाँ पे यूज हो रहा होता है फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेन यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स होते हैं एलगी के अंदर, जू स्पोर्ट्स होते हैं, याद रखना, जू स्पोर्ट्स होते हैं, जू। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे आपके हो रहे होते हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली अगर मैं बात करूँ जू स्पोर्ट्स की तो ये मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल से आपको समझ में आ गया, मोटाइल है कोई चीज तो फ्लैजिला होगा तो फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसलिए मोटाइल है। और ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, जर्मिनेशन, अगर यहाँ पे इसका ऑन जर्मिनेशन, यहाँ पे डेफिनेटली एक प्लांट के ऊपर यहाँ पे राइस, इसको न्यू प्लांट्स यहाँ पे ग्रोथ से हो रहे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स यहाँ पे चीज हो रही होती है। और ये जो यहाँ पे गैमेट्स है, यहाँ पे आपके दो चीज क्लासिफिकेशन दे रखी है गैमेट्स की। पहले जो गैमेट्स हो सकते हैं फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे। तो ये यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है जो हमने यू पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, और मतलब नॉन मोटाइल, मैंने बोला फ्लैजिला मतलब तो मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल, और बट सिमिलर इन साइज। सिमिलर इन साइज तो दोनों है, बट एक फ्लैजिलेटेड है और एक नॉन फ्लैजिलेटेड है। यहाँ आपने यू पढ़ा था तो दूसरा क्या है, एस, यू एस। तो स्पाइरोगैरा आपका इस वाली कंडीशन में आ गया, समझ गए। यूएस दोनों फिलामेंटस एलगी आपके यहाँ पे, आपका यू जो है यूलोथ्रिक्स वो किसमें है, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज। यहाँ पे जो गैमेट्स की बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल और सिमिलर इन साइज। तो ये आपका आ गया स्पाइरोगैरा के अंदर। ठीक है, समझ गए। ये आपका जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली जब यहाँ पे साइज सिमिलर होता है, जहाँ पे गैमेट्स का आपका साइज सिमिलर होता है, आपको उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। सच रिप्रोडक्शन इज नोन एज आइसोगैमस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है पर सिमिलर इन साइज नहीं है, डिसिमिलर इन साइज है, डेट इज डिसिमिलर इन साइज, तो यहाँ पे आपका एनिसोगैमस होगा। पहले आइसो मतलब, आइसो तो समझ जाते हो आपकी, मतलब आइसोमर्स भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। आइसो मतलब सिमिलर इन साइज, एनिसो मतलब यहाँ पे डिफरेंट साइज का यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है गैमेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे यूडोरिन है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आप याद रख सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कि कैसे याद करना है, यूएस से, सीवी से, है ना, कैल्प्स हो गया आपका मरीन फॉर्म, बाकी मैंने आपको यहाँ पे चीजें बता दी। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक, अगर मान लो फ्यूजन हो रहा है मेरा, एक लार्ज है ना, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है ना, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है, और दूसरा स्मॉलर है पर मोटाइल मेल गैमेट है। याद रखना कि मेल गैमेट यहाँ पे मोटाइल है ना, मेल गैमेट मोटाइल है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, पर फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप की रिप्रोडक्शन आपके अगर यहाँ पे फ्यूजन हो रहा होता है तो वो आपका oogamous होगा। और यहाँ पे आपका वॉल्वॉक्स आपका एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स आपने बड़ा कॉलोनियल फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ एल्गी, तो आपने देखा तीनों टाइप की आपको एल्गी यहाँ पे आपको इन कैटेगरीज में आपको देखने को मिली, जिसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous आपको देखने को मिला। बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे कि बाकी में क्या होने वाला है, वो आपको आगे आने वाली टॉपिक में पता लगेगा। आपके यहाँ पे सारे डायग्राम दे रखे हैं, डेफिनेटली आपको सारे डायग्राम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी के यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं आपको, यहाँ पे ग्रीन, ब्राउन, रेड, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। वॉल्वॉक्स का हो गया है ना, यूरोथ्रिक, सारे आपको यहाँ पे डायग्राम है, डेफिनेटली आप चेकआउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। इन डायग्राम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये डायग्राम आपको मन में अपने बसाने पड़ेंगे। डिक्टोटा है ना, प्लीज इसको देख लेना, बहुत लोग इसको मिस आउट कर देते हैं। अगली बात करें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होती है अर्थ पे, वो एल्गे करता है ना, और थ्रू यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे एल्गे काम कर रहा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैनी स्पीशीज अगर मैं बात करूँ, इसमें पोरफायर आ गया, लेमिनेरिया आ गया, सेरगेसम आ गया, ये अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन है जो कि यहाँ पे फूड के लिए यूज होती हैं। ये बहुत बार नीट में सवाल आया है, बहुत बार याद रखना कि कौन कौन सी स्पीशीज फूड के लिए, यहाँ पे कौन कौन सी एल्गी फूड के लिए यूज होती है। तो उसमें क्या आ गया, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सेरगेसम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लस से याद रख सकते हो, प्लस से, है ना, मैंने प्लस से, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, प्लस। ठीक है,
ठीक है, मतलब पी से पोरफायरा हो गया, एल से आपका लेमिनेरिया हो गया, एस से सर्गेसम हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जैसे अगर मैं बात करूँ सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज है। तो कौन सी, ब्राउन और रेड एल्गे याद रखना, ब्राउन और रेड एल्गे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका एल्गिन, अब मैंने ब्राउन और रेड एल्गे बोला तो यहाँ पे एल्गिन आपका हो गया ब्राउन एल्गे और दूसरा कैरागिन हो गया आपका रेड एल्गे। यहाँ पे ये चीज़ यूज हो रही होती है। ये कौन यहाँ पे नीट में सवाल, अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलिया, दोनों जी स्क्वायर से याद कर सकते हो। अगर जो होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलिडिया से यहाँ पे पाया जाता है, ये बेसिकली माइक्रोब्स के ग्रोथ में यहाँ पे बेसिकली यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आइसक्रीम्स और जेलीज, जो हम आइसक्रीम खाते हैं और जेलीज खाते हैं, यहाँ पे इनके प्रोडक्शन में ये चीज़ यूज हो रही होती है, जहाँ पे हमें ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कराना होता है। अगर का बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा होता है, जो कि हमें ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से बेसिकली मिल रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। और एक और सवाल जो कि यहाँ पे सप्लीमेंट होता है भाई, स्पेस ट्रेवलर्स यूज, स्पेस सप्लीमेंट जो कि फूड सप्लीमेंट यूज होता है स्पेस के अंदर, भाई ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्लोरेला आपका बेसिकली यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गे है, जो कि रिच इन प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन में तो रिच होगा, हम इंसान है, हमें प्रोटीन वाला खाना खाना होता है, बट स्पेस में अगर मैं ये चीज़ बात करूँ तो वहाँ पे ये सप्लीमेंट होता है खाने के लिए। तो अब यहाँ पे बेसिकली स्पेस ट्रेवलर्स के लिए बहुत बार सवाल है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है नीट परस्पेक्टिव से के लिए भी, और आपके वैसे भी नॉर्मल आप अगर स्कूल के एग्जाम्स भी दे रहे हो। ठीक है, 3 टाइप का आपको एल्गे देखने को मिलेगा, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी बेसिकली आपको ग्रीन एल्गे आप उसको बोलते हैं। यूनिसेलुलर होता है कॉलोनियल फिलामेंटस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो क्लोरोफाइसी जो होता है इनका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका डोमिनेंस किसका होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल ए और बी आपको दोनों आपको देखने को मिलेंगे, और बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ऑब्वियस सी बात देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे आपके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। उन स्टोरेज बॉडीज को क्या कहता हूँ, पायरिनॉइड्स। और ये पायरिनॉइड्स आपके फिर अगेन क्लोरोप्लास्ट में आपको अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे पायरिनॉइड्स के अंदर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है, दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो पायरिनॉइड्स के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपको याद करना होगा। ये जो मेन आपकी लाइन मार्क करी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। ठीक है, ग्रीन एल्गी जो होता है इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, जिसके अंदर इनर लेयर ऑफ सेलुलोज होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। तो आपको पता होनी चाहिए, इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर सेलुलोज की होगी और आउटर लेयर पेक्टोज की होगी आपके इसके अंदर। और यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हो रहा होता है, फ्रेगमेंटेशन से, अगेन स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स से हो रहा होगा। वो कौन से कैसे टाइप के जू स्पोर्स होंगे, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तीनों टाइप के आपको यहाँ पे बेसिकली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें आइसोगैमेट्स भी देखने को मिलेगा, ऊगैमेट्स भी देखने को मिलेगा और एनिसोगैमेट्स भी देखने को मिलेगा। किसमें, क्लोरोफाइसी में बात कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, यूएस हैज़ वेरी क्लीन कॉलेजेस, आप इसको याद कर सकते हो। इसमें आपका यूएस से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा हो गया, वी से आपका वॉल्वॉक्स हो गया, सी से आपका हो गया क्लैमिडोमोनाज, और एक और सी से आपका हो गया चारा। तो ये आपके कुछ, या मैंने आपको निमोनिक भी बना दिया, तो इस निमोनिक से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। और मैंने आपको पहले भी चीज़ें ऑलरेडी याद कराई हुई है। फेयोफाइसी की बात करते हैं, इसको मैं ब्राउन एल्गी बोलता हूँ। ये मरीन हैबिटेट्स में रहती है। कैसे, मरीन हैबिटेट्स में रहती है फेयोफाइसी। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटियस फॉर्म, जो फिलामेंटियस फॉर्म एक्टोकार्पस एग्जांपल है। प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स, जो कि यहाँ पे केल्प्स आपका एग्जांपल हो गया। केल्प्स हमने पढ़ा था ना, मरीन फॉर्म होता है ना, वो आपका यहाँ पे हो गया। तो एक्टोकार्पस एंड केल्प्स तो आपके 2 एग्जांपल हो गए। जबकि सिंपल ब्रांच तो एक्टोकार्पस है, बाकी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड आपका केल्प्स हो गया। और यहाँ पे इसके अंदर आप एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो केल्प्स होता है उसकी हाइट होती है लगभग 100 मीटर तक हाइट जाती है। तो इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि केल्प्स जो होता है जिसकी 100 मीटर तक हाइट है, वो किस टाइप की एल्गी का पार्ट है। तो फेयोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी का पार्ट है। इसके अंदर कौन कौन से क्लोरोफिल देखने को मिलेंगे, ए एंड सी, और 2 आपको एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेंगी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल। उसमें क्या थी, क्लोरोफाइसी में ए और बी था, इसमें ए और सी है। याद देखो, ए और बी, ए कॉमन है, यहाँ पे बी की जगह बस सी आ गया है। ठीक है, बाकी कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। क्यों, किसकी वजह से, जो यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन, इनके अंदर जो ज़ेंथोफिल पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका कलर, यहाँ पे जो इनका जो शेड्स ऑफ ब्राउन है वो बेसिकली यहाँ पे वेरी कर रहे होते हैं। किसकी वजह से, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। तो ये प्लीज आप याद रखना, फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका कलर मैनेज यहाँ पे चीजें हो रही होती है। फूड इनका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, वहाँ पे तो पायरिनॉइड्स थे, जबकि यहाँ पे लेमिनेरियन एंड मैनिटोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पायरिनॉइड्स था। ठीक है, यहाँ पे इनकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, बट यहाँ पे आउटर जो इनकी कवरिंग होती है वो यहाँ पे एल्गिन से कवर्ड होती है, जो कि जेलेटिनियस कोटिंग होती है एक तरीके की, एल्गिन से बेसिकली यहाँ पे हो रही होती है। जो प्लांट बॉडी होती है सब स्टेटम से अटैच होती है बाय होल्ड फास्ट। इसके अंदर एक स्टॉक होता है जिसको मैं स्टाइप कहता हूँ, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको मैं कहता हूँ फ्रॉन्ट। तो ये 3 चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ट, आपको 3 चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। 3 पार्ट समझ सकते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होगा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड है पर बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। बाकी आपको ये आप जब बार-बार पढ़ोगे ना, सेक्सुअल एसेक्सुअल है ना, हर चीज आपको याद होती जाएगी। वेजिटेटिव सब में आपको कॉमन चीज सुनने को देखने को मिली। अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होगा, आइसो, एनिसो, ऊगैमस। और जो गैमेट्स होते हैं इसमें पायरिफॉर्म शेप के देखने को मिलेंगे, पी से पायरिफॉर्म, पी से पियर शेप। तो ये
याद रखो पायरिफॉर्म मतलब पेयर शेप्ड होता है, और यहाँ पे 2 लेटरली अटैच फ्लैजेला भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मतलब यहाँ पे सारी चीज़ आ गई, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सेरगेसम और फ्यूकस। तो ये आपका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे निमोनिक भी बना दिया है, इससे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। अब चलते हैं रोडोफाइसी के अंदर। रोडोफाइसी क्या होता है, इसको रेड एल्गी बोलते हैं। इसके अंदर आपके बेसिकली रेड पिगमेंट होता है आर फाइकोएराथ्रिन इन देयर बॉडी, इसी की वजह से इसका लाल कलर होता है। किसकी वजह से, आर फाइकोएराथ्रिन। यहाँ पे जो रेड थैला होता है वो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी बेसिकली मल्टी सेलुलर होता है, और इसमें जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर के। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में आपको देखने को मिलता है, तो जो फ्लोरिडीन स्टार्च है उसके बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपेरेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वही फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होगा और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इसमें ओगैमस होता है, उस बाकी दोनों में दोनों होता है, तीनों होता है, मतलब इसमें सिर्फ आपका ओगैमस होता है। जिसके एग्जाम्पल क्या है आपके, पापा जीजी आप याद रख सकते हो, जिसमें पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिरिया, गैलिडियम आप, या फिर आप याद रख सकते हो पी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर करके, 2 पी हो गए 2 जी हो गए, मतलब पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिरिया, गैलिडियम। ग्लेसिरिया गैलिडियम मैंने आपको बताया था, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से देखने को मिलती है कि अगर आपको यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलता है जेलिडियम एंड ग्लेसिरिया से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं इस चीज़ में। आपको यहाँ पे ये जो टेबल है ऑलरेडी सब चीज़ समझ पे यहाँ पे, इसमें ग्रीन एल्गी, ब्राउन एंड ये आपके क्लोरोफिल पिगमेंट हो गए ए बी ए सी ए डी, और फाइकोराइथिन एक्स्ट्रा हो गया। स्टार्च मेरिटोरिया आपका पे स्टोर्ड फूड होता है। सेल वॉल आपको ऑलरेडी पता चल गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके फ्लैजेला नंबर एक बार याद रख लेना आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, इसमें तो एब्सेंट ही होता है। बाकी हैबिटेट अगर चाहो तो कर सकते हो, बाकी ये इनसे आपका सवाल ज़्यादा आता है। अब इस पूरा समरी आप इस टेबल को फटाफट से देख सकते हो। ब्रायोफाइट्स पे चलते हैं। ब्रायोफाइट्स का क्या काम होता है, ब्रायोफाइट्स में आपको 2 चीज़ें बेसिकली देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलता है ML से आप याद रख सकते हो, ब्रायोफाइट MLA होता है, तो ML से याद रख सकते हो। एक तो मॉसिस होता है, एक होता है लिवर वॉट्स। तो ये आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, और मॉइस्ट शेडी एरियाज में बेसिकली चीज़ ग्रो कर रही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। यहाँ बेसिकली मर्चेंटिया आपको दे रखा है, जिसमें A और B मतलब फीमेल थैलस और मेल थैलस दे रखा है। तो याद रखना जो फ्लावर सा बना हुआ है ना, ये फीमेल है, और ये जो ऐसा मुरझा सा हुआ है ये मेल है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें आपको यहाँ एंट्रीडियो4 है और ये आर्किगोनियो4 है। बाकी गेमा कप, आपका गेमा कप, राइजर्स तो कॉमन ही चीज़ है, बट ये बस 2 चीज़ें, आर्किगोनियो4 मतलब फीमेल है और एंथ्रीडियो4 मतलब मेल है। याद रखना जो फूल सा बना हुआ है ये आपका फीमेल है, और एंथ्रीडियो4 जो मुरझा सा ये आपका मेल है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे गाइस जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेसिकली इसमें 2 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, एक होता है लिवर वॉट्स और एक होता है मॉसिस। आपको मैं इसके डायग्राम ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मर्चेंटिया का डायग्राम वैसे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसका कि भाई क्या किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रहते तो यहाँ पे सॉइल पे, बट ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हें वाटर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ प्लांट बॉडी ऑफ जो ब्रायोफाइट्स होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एज कम्पेयर टू एल्गे, और इसके अंदर आप बेसिकली थैलस लाइक आपको देखने को मिलेगी, और प्रोस्टेट होगा और इरेक्ट होगी बेसिकली, और अटैच्ड होगी सबस्ट्रेटम से बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो राइजोइड्स के थ्रू यहाँ पे बेसिकली अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, और ये लैक करते हैं ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो यहाँ पे ना तो ट्रू रूट्स होती, ना तो स्टेम होती, ना तो लीव्स होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड इन नेचर होती है, और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसको बेसिकली गैमेटोफाइट कहते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट होती है वो गैमेटोफाइट होती है। और भी आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के वो मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलूंगा एंथ्रीडियम, जो कि प्रोड्यूस करेगा बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स। ठीक है, तो एंथ्रीडियम से एंथीरोजॉइड्स का प्रोडक्शन होगा। और साथ साथ फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो उसको बोलूंगा आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड होगा। ठीक है, इन नेचर इट इज फ्लास्क शेप्ड, और बेसिकली सिंगल एग का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो जाइगोट जो अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, तो जो जाइगोट होता है डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन एक साथ नहीं होता, ये मल्टी सेलुलर बॉडी को प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलता हूँ स्पोरोफाइट। और इस केस में जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, बट वो अटैच्ड होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, और उसी से यहाँ पे इसका नरिशमेंट हो रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली बात इस स्फैग्नम के ऊपर लिख रखी है। जो स्फैग्नम होता है एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करता है, और बेसिकली एक फ्यूल की तरह यूज होता है और पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, यहाँ पे वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है, इसलिए ट्रांसशिपमेंट में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। और यहाँ पे कुछ एसोसिएशन की बात करी, जैसे मॉसिस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। तो ये एक बार नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की मॉसिस लाइकेंस के साथ फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि जिन्होंने यहाँ पे रॉक्स पे कॉलोनाइज किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है लिवर वॉट्स, एक आता है मॉसिस। हम इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे लिवर वॉट्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो लिवर वॉट्स होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी होती है बेसिकली वो थैलॉइड इन नेचर होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मर्चेंटिया होगा, इसका मैंने आपको डायग्राम भी पीछे दिखाया था। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा होता है, और यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं गैमे। आपको मैंने पीछे डायग्राम में भी दिखाया था। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो तो या तो सेम आपके इस थैला पे यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर कभी कभी आपके डिफरेंट थैला में आप उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे मॉसिस की बात करूँ, लिवर वॉट्स के बारे में बात खत्म हो गई, मॉसिस के बारे में बात करते हैं। मॉसिस की यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल का जो फेज है वो गैमेटोफाइट होता है, और यहाँ पे इसके अंदर 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। एक स्टेज देखने को मिलेगी प्रोटोनीमा, एक होगा लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीमा
प्रोटोनीमा स्टेज होती है वो बेसिकली डेवलप करती है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, जबकि अगर मैं बात करूँ लीफी स्टेज की, वो यहाँ पे डेवलप करती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। और किस फॉर्म में डेवलप होगी, एज अ लेटरल बर्ड। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस देखने को मिल गई, प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज, आपको मैंने उसके बारे में बता दिया। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा मॉसिस के अंदर, वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होगा। ये आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो आपको 2 सेक्स ऑर्गन्स अगेन आपको देखने को मिलेंगे, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। हमेशा एंथ्रीडिया आपका मेल होता है और आर्किगोनिया जो आपका होता है वो फीमेल आपको देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद करने पड़ेंगे। इसको आप FPS से याद कर सकते हो, जैसे आपकी वीडियो क्वालिटी में FPS देखते हैं, ये कितनी अच्छी आपकी क्वालिटी है 4K 60 FPS, तो उससे आप याद कर सकते हैं FPS, F फॉर फ्यूनेरिया, P फॉर पॉलीट्राइकम और S फॉर स्फैग्नम। और स्फैग्नम का मैंने आपको अभी पीछे एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया, जो पीट एक मॉस है, जो कि पीट बेसिकली ट्रांसशिपेट में यहाँ पे यूज होता है। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे चलें तो टेरिडोफाइट्स होता है। टेरिडोफाइट्स इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हॉर्स टेल्स और फंस। जो टेरिडोफाइट्स होता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होता है और सॉइल बाइंडर्स के लिए यूज होता है। बेसिकली यहाँ पे ऑर्नामेंट्स की तरह उसको हम ग्रो करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फुलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इस पे भी नीट पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कौन से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे फर्स्ट जिनके अंदर जाइलम एंड फुलम का यहाँ पे प्रेजेंस है, वो है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, वो टेरिडोफाइट्स है। जो लीफ है टेरिडोफाइट्स की वो स्मॉल होती है, जिसको माइक्रोफिल्स कहते हैं, एज इन सेलेजिनेला। सेलेजिनेला में यहाँ पे स्मॉल होंगी। और अगर मैं लार्ज लीफ की बात करूँ, मैक्रोफिल जिन्हें कहते हैं, वो फंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट्स जिसके अंदर स्पोरेंजिया होता है, वहाँ पे आपको एक लीफ लाइफ अपेंडेजेस देखने को मिलेगा, जिन्हें बोलता हूँ स्पोरोफिल्स। और जो स्पोरोफिल्स होते हैं, कभी कभी आपको कुछ केसेस के अंदर डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, जिसको मैं बोलता हूँ स्ट्रोबोलाई के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, या फिर कोन्स जैसे मैं कहता हूँ। इसके आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, SE दैट इज सेलेजिनेला और इक्वियोसिटम। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में सेलेजिनेला और इक्वियोसिटम के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और जो स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग प्रोथैलस जिसे मैं बोलता हूँ, एक थैलॉइड गैमेटोफाइट है, उसका यहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रहा होता है। इस हम प्रोथैलस का फॉर्मेशन हम इस उसमें देख रहे होते हैं। और प्रोथैलस की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर है ना, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है ना। ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोथैलस है। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उसके अंदर आपको दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, फीमेल एंड मेल। वही एंथ्रीडियन आर्किगोनिया आपका हो गया। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स की जो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है, किस मीडियम में ट्रांसपोर्ट होगा, वो होगा वाटर। जो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो कि आपका डोमिनेंट फेज होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ गैमेटोफाइट्स है, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स है। और मेजॉरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट्स है वो आपके सेम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ होमोस्पोरस। तो मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो सेम टाइप के स्पोर्ट्स होंगे, जिसको होमोस्पोरस बोलूंगा। और कुछ आपके जनरल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स आपके यहाँ पे प्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे होते हैं, जैसे सेलेजिनेला और सेल्विनिया। S स्क्वायर से आप बताते हैं, दोनों S से हैं, सेलेजिनेला और सेल्विनिया। ये आपके 2 काइंड ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स आपके यहाँ पे, एक लार्ज होगा, एक स्मॉल होगा, मैक्रो एंड माइक्रो, यहाँ पे आपके प्रोड्यूस करेंगे। इसको बोलूंगा हेट्रोस्पोरस। जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा इनटू यंग एम्ब्रियो, ये बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगी, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हो। इसके हम फटाफट से एग्जांपल देखते हैं क्लासिफिकेशन में कौन कौन से यहाँ पे चीजें आती है। साइलोप्सिडा के अंदर साइलोटम, बेसिकली साइलोप्सिडा क्लास से आपको साइलोटम याद हो गया। दूसरा लाइकोप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम तो आपको याद ही हो गया। एक सेलेजिनेला और याद कर लेना, जो कि आप याद कर सकते हो। इस फिनोप्सिडा में इक्वियोसिटम आता है, याद रखना, इस फिनोप्सिडा में इक्वियोसिटम आता है। तो ये आप कभी कभी इनमें और इस वाले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और लास्ट जो है टेरोप्सिडा, इसमें आप पैड से याद रखना, टेरोप्सिडा को पैड, P फॉर टेरिस, आपका A फॉर एडियंटम और D फॉर ड्रायोप्टेरिस। तो ड्रायोप्टेरिस और टेरिस तो ऐसे याद हो गए, बस ड्रायो हटा दो और बचा टेरिस, तो ड्रायोप्टेरिस और फिर टेरिस और बचा एडियंटम। तो ये आप इसको पैड से याद रख सकते हो टेरोप्सिडा को। बाकी मैंने बता दी कैसे कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, जिम्नोस्पर्म डायग्राम्स इसके साथ साथ इसके देखते रहना, क्योंकि इन डायग्राम से कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म की बात करो, जिम्नो मतलब, जिम्नोस का जो टर्म है, जिम्नो मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब होता है सीड्स। तो ये इस टाइप के यहाँ पे जो प्लांट होते हैं जिसमें ओव्यूल्स होते हैं, उनके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती ओवेरियन वॉल की, और वो हमेशा एक्सपोज्ड रहते हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे नेकेड उनके अंदर चीजें रहती हैं, ओवरी वॉल उसमें नहीं होती। ठीक है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, अगर मैं अभी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एक एग्जांपल लेके चलूं, सीक्वा, ये एक रेडवुड ट्री है जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। तो अगर सीक्वा के बारे में पूछा जाए तो याद रखना वो जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करोगे। ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं, कभी कभी आपके कुछ जनरा की इसके अंदर वो फंगल एसोसिएशन बनाती हैं इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे पाइनस के केस के अंदर हो गया। बाकी अगर मैं बात करूँ साइकस के अंदर, जो कि स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, इनको बोलता हूँ कोरोलॉइड रूट्स, जो कि यहाँ पे एसोसिएशन बनाती है एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। ये आपके कुछ 2 एसोसिएशन हो गए। आपके साइकस के बारे में बात कर ली, आपने माइकोराइजा के बारे में बात कर ली। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो स्टेम्स होंगी जिम्नोस्पर्म के अंदर, आपको अनब्रांच देखने को मिलेंगी, कुछ ब्रांच देखने को मिलेंगी। अनब्रांच्ड हो गया साइकस और ब्रांच्ड हो गया पाइनस एंड सेड्रस। तो अगेन आपको यहाँ पे ये पाइनस, साइकस आपको जिम्नोस्पर्म में बहुत देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश
डिस्टिंग्विश करना है कि ब्रांच कौन सी है, अनब्रांच कौन सी है ना, ये आपकी चीज़ है। अनब्रांच साइकस याद रखना, ब्रांच आपका पाइनस और सेड्रस हो गया, पीसी से याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। इन कॉनिफर्स के अंदर क्या होगा, देखो बहुत सारी चीज़ सी से है, आपका साइकस हो गया, सेड्रस हो गया, फिर कॉनिफर्स हो गया। कॉनिफर्स में क्या है, नीडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। और नीडल लाइक लीव्स क्यों है, जिससे आपका सर्फेस एरिया रिड्यूस हो। सर्फेस एरिया रिड्यूस क्यों करना है, जिससे आपका वाटर लॉस कम हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इसमें और एक दो चीज़ें और रखी हैं, जैसे थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा है और नीडल लाइक लीव्स है। ये बेसिकली कौन से फीचर्स होते हैं जिसमें आपका जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है। तो इस पर भी नीट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है ना, इसको प्लीज देखना कि कॉनिफर्स के अंदर यहाँ पे नीडल लाइक लीव्स होंगी, थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होगा, क्योंकि आपको सर्फेस एरिया रिड्यूस करना है, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस आपका कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस का जो आपको मैं डेफिनेशन है वो आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। हेट्रोस्पोरस मतलब दो डिफरेंट टाइप के आपको स्पोर्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। आपके यहाँ पे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हो रहे हैं और आपका एक मेगास्पोर्स हो रहे हैं। और ये दोनों टाइप्स ऑफ आपके स्पोर्स होते हैं, ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं विद इन द स्पोरेंजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे फॉर्म करते हैं यहाँ पे कोन्स को, वही कॉम्पैक्ट स्ट्रेबोलाई का फॉर्मेशन होता है। कोन्स को मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो जो स्ट्रेबोलाई होता है वो यहाँ पे उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगा। मेल स्ट्रेबोलाई, दो चीज़ आपको स्ट्रेबोलाई देखने को मिलेंगी, तो मेल एक फीमेल स्ट्रेबोलाई। तो मेल स्ट्रेबोलाई आपको यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। और फाइनली आपका जो रिड्यूस्ड जो गेमेटोफाइट बन रहा है वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन ले रहा है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि दूसरी बात करूँ, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स होते हैं जिन कोन्स के अंदर, तो वो मेगास्पोरेंजिया हो गया, है ना। और उसको मैं फीमेल स्ट्रेबोलाई भी बोल सकता हूँ। तो मेल और फीमेल स्ट्रेबोलाई दोनों डिस्टिंग्विश फीचर आपके हो गए। अब कभी कभी क्या होता है, जो मेल और फीमेल आपके जो कोन्स हो या फिर स्ट्रेबोलाई होते हैं वो यहाँ पे बॉर्न हो सकते हैं सेम ट्री के अंदर। तो इसका एग्जांपल पाइनस अगेन। और इन साइकस के अंदर क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो आपके मेल और फीमेल कोन्स हैं वो आपके डिफरेंट ट्रीज के अंदर बॉर्न होंगे। तो देख सकते हो साइकस पाइनस, ये दो डिफरेंट आपके एग्जांपल बहुत बार आए हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर। तो आप पाइनस से एक साइकस एक जगह लिख लो और उसको फिर आप इसको आप ऐसे करके डिस्टिंग्विश फीचर इनके करते जाओ। एक जगह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी आपको 2 to 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हमारे आपको बायो के मिल जाएंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैसे आप उनको अवेल कर सकते हो, इंग्लिश वर्ड ऐप पे जाकर डाउनलोड कर लो, फिर विजिट कर लो हमारी वेबसाइट www.engword.co.in। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो मेगास्पोर मदर सेल, अब जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोटिक डिवीजन से यहाँ पे डिवाइड होती है 4 मेगास्पोर्स के अंदर। अब 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, जबकि इन 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर एनक्लोज होता है और फिर वो डेवलप करता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल का यहाँ पे काम होता है। बाकी जो आपके मदर सेल, बाकी जो आपके 3 हैं उनका कोई काम नहीं होता। एक ही यहाँ पे फाइनली आपका आर्किगोनिया फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके फटाफट के एग्जांपल याद रख लो, इसके आप बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म के अंदर। कल से पक्का क्लास जाऊंगा। सी से आपका साइकस हो गया, एस से आपका सीक्वा हो गया, पी से पाइनस हो गया, सी से सेड्रस हो गया और आपके यहाँ पे जी से आपका हो गया गिंको। तो ये आपके कुछ यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आप इस निमोनिक से याद रख सकते हो। मैंने कोशिश करी हर एक आपको क्लासिफिकेशन का एक प्यारा सा निमोनिक दूं, तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हो। बाकी जो डायग्राम से तो भाई अपने मन में बसानी है। अब फाइनल बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म क्या होता है, बेसिकली एंजियोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म में जैसे चीजें नेकेड हो रही थी, एंजियोस्पर्म में आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगे और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स होंगे वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के अंदर होंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। इसके अंदर फिर एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली चीज रखिए कि स्मॉलेस्ट जो आपका वुल्फिया है ना, आपके जो स्मॉलेस्ट अगर रेंज साइज की बात करूँ तो एंजियोस्पर्म की बात करूँ, स्मॉलेस्ट आपका होता है वुल्फिया। और अगर मैं बहुत बड़े ट्रीज की बात करूँ तो वो आपका होगा यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर से भी ऊपर का यहाँ पे ट्री है। तो बेसिकली यहाँ पे एंजियोस्पर्म 2 टाइप के यहाँ पे क्लासेस में डिवाइड होता है, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन। डाइकॉट्स और मोनोकॉट जिसे कहते हैं। डाइकॉट जो होते हैं इसके अंदर बेसिकली आपके कैरेक्टराइज बाय सीड्स, जिसके अंदर 2 कोटिलेडन्स होंगे, ठीक है। और उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगी, है ना। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होंगे आपके। टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लावर वल्स। आपके इसके बारे में और समझोगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले चैप्टर्स में, जो कि आपके आगे आने वाले हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। जबकि मोनोकॉट्स में जैसे उल्टा होता है, सिंगल कोटिलेडन आपको देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे, जिसमें 3 मेंबर होंगे ईच फ्लावर वर्ल्ड में। और आपके यहाँ पे जो फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है पिस्टिल, ठीक है। जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल। वो फिर मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं। इसमें भी मियोसिस होगा, मियोटिक डिवीजन हो रहा होगा और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर से 4 बने और इन 4 में फिर अगेन 3 जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक जो होगा डिवाइड होगा, जो बनाएगा एम्ब्रियो सैक। और हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको पहले तो 3 सेल्ड एग apparatus देखने को मिलेगा। इस 3 सेल्ड एग apparatus के अंदर क्या 3 सेल्ड है, तो आपका 1 और 2 में डिवाइडेड है। मतलब एक तो आपका एक सेल होगा और 2 आपके सिनर्जिड्स होगा। ये मिलकर आपके 3 सेल्ड एग apparatus बनाता है। उसके अलावा आपका क्या होगा, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। अगर हम आगे बात करें, जो पोलन ग्रेन होता है आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर, अब वो डिस्पर्स हो गया एंथर से, वो किस मीडियम में कैरी होगा, बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज। तो स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, हमें उस पोलन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है पिस्टल के, और वहां पे आपको इस हम टर्म को बोलेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट्स होते हैं, एक तो होता है सिंगेमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी मतलब आपके 2 बेसिकली यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स का यूज होता है। सिंगेमी मतलब पहला जो मेल गैमेट होता है वो
आपका आपका फ्यूज करेगा एक्स सेल के साथ, जिसको मैं बोलूंगा सिंगेमी, जो फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का। और जो दूसरा आपका मेल गैमेट होगा वो आपका फ्यूज करेगा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और वहां फॉर्मेशन होगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN का फॉर्मेशन होगा। तो एक मेल गैमेट तो आपका एक्स सेल के साथ फ्यूज किया तो सिंगेमी मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरा मेल गैमेट आपका डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे मतलब फ्यूज किया, और फाइनली आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया सिंगेमी, एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों मिला के आपका एक टर्म बोला जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक इवेंट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है पूरा, ये पूरा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है, इसको मन में बसा लेना है। या देखो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन हो गया, मेल गैमेटोफाइट हो गया, एग हो गया, है ना, फीमेल जाइगोट बना, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, ये पूरी आपकी लाइफ साइकिल है, इसको मन में बसानी पड़ेगी, जब भी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो प्लांट होते हैं बोथ हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड, वो बेसिकली माइटोसिस से यहाँ पे डिवाइड कर रहे होते हैं, और हैप्लॉइड जो प्लांट होता है वो यहाँ पे माइटोसिस से ही गैमेट्स का प्रोडक्शन कर रहा होता है। जो हैप्लॉइड प्लांट होता है वो माइटोसिस का यूज करके यहाँ पे उसका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन की बात करूं तो वहां से वन सेल जाइगोट से वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ लाइफ साइकिल बताने वाला हूं, जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल आपका हो गया वॉल्वॉक्स, जैसे एल्गी में बात करूं वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा, और फिर सम स्पीशीज क्लाइबोडोमोनास आपको हो गया। तो ये सब हैप्लॉन्टिक का लाइफ साइकिल का एक एग्जांपल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेसिकली गैमेटोफाइट का यहाँ पे बेसिकली जनरेशन हो रहा है, आप ये चीज देख सकते हो। और अगर मैं दूसरी यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात करूं जो डेट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपके यहाँ पे आपका जो डोमिनेंट फेज होगा वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन दिस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जांपल हो गया एल्गा की बात करूं तो फ्यूकस स्पीशीज हो गया जो कि इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। फिर ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स जो कि जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये आपको बात समझ में आ गई। आप देख सकते हो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों देखने को मिलेगा, बट व्हाट इज द डोमिनेंट फेज, दैट इज स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीसरी लाइफ साइकिल की बात करूं तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ब्रायोफाइट्स अपने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो डिप्लॉन्टिक में आ गए, है ना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में बचे कौन से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर आ गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, सारे ब्रायोफाइट इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक एक्सेप्शंस कुछ चीजें हैं कि मोस्ट एल्गा जनरा हैप्लॉन्टिक, हमें पता है बहुत सारी एल्गा जनरा जो मोस्ट ऑफ द है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, बट उनमें से कुछ जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स, ये जो है आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को करते हैं एल्गे में अगर बात करें। और ये तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गई, और बचा आपका फ्यूकस, तो फ्यूकस जो होता है वो डिप्लॉन्टिक को करता है। तो ये यहाँ पे आपको एल्गे की कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है कि मोस्ट ऑफ द एल्गे जो होता है वो हैप्लॉन्टिक करती है, बट यहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द एल्गे जो होती है वो हैप्लॉन्टिक करती है, बट आपकी कुछ जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक करती है। वो कौन सी, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स, और कुछ होती है डिप्लॉन्टिक करती है, वो आपकी होगी फ्यूकस, जो वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे एल्गे के आपके कुछ स्पीशीज के आपके एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। इसके साथ आपकी जो समरी, आपको समरी तो पूरी पढ़नी होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ समरी आपका पूरा आपको रिवाइज करना है। समरी जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, समरी सबकी पढ़नी है। आई होप कि तुम्हें कहीं चैप्टर समझ में आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके जो 2 to 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको हमारे इंग्लिश वर्ड ऐप पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर चेकआउट करें। कैसे आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो वो पूरा प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जाके फटाफट जाकर चेकआउट करें। इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लें या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.engword.co.in। हमारे टेलीग्राम चैनल फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और गाइस मेरा नया चैनल एमबीबीएस वर्ल्ड लॉन्च हुआ है, जाके उसको प्लीज जाके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें हमारी इस वाली वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना प्लीज ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे विद, गुड बाय, बाय बाय।